नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा जो पाठ है औसत, जैसे कि हमने लिखा है एवरेज। एवरेज यानी होता है औसत। औसत दोस्तों, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के अंदर सबसे रीजनल टॉपिक है, अगर हम बोले तो कहीं गलत नहीं होगा। औसत होता क्या है दोस्तों? किसी संख्या का योगफल है। किसी संख्या का अगर योगफल में उसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है दोस्तों, तो उसे औसत कहते हैं। अब औसत कैसे होता है? जब भी हम गांव में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे बाइक 35 का एवरेज दे रही, मेरी बाइक 40 का एवरेज दे रही। तो ये एवरेज होता क्या भाई? ये वही होता है, मतलब आपके 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आपकी गाड़ी कितनी दूर जा सकती है, तो उसी से वो एवरेज निकालते हैं दोस्तों। मतलब मेरी गाड़ी 1 लीटर में 35 किलोमीटर जा सकती है, 45 किलोमीटर जा सकती है या 50 किलोमीटर जा सकती है, तो उसके हिसाब से वो निकालते हैं। अब औसत होता क्या है? मान लो कोई डिजिट हुआ आपका, मतलब आपको 1 2 3 4 और ये पांच संख्या दी, तो आपको बोलेंगे कि भाई इसका औसत क्या होगा। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सभी को जोड़ लो, जो संख्या दी है सभी को जोड़ लो और उसी संख्या से उसे भाग दे दो, मतलब कि उसके उस संख्या से उसे भाग दे दो। मतलब कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा? 5 15 हो जाएगा। और 15 बटा संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और 5 ये कितना हो जाएगा? 15। यानी जो 3 है, इसका जो 3 आया है, ये इस श्रेणी का औसत निकल के आ रहा है दोस्तों। तो इसका एवरेज निकल के आया है। तो ये हमें आज देखना है कि औसत होता क्या है। उसके अलग अलग एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या है, किस तरह से होता है। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। एवरेज का एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो इससे आपको सवाल बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। आपको ये बार बार एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। वो क्वेश्चन होता है, भाई अगर आपको n संख्या दी है, मतलब कुछ प्राकृतिक संख्या दी है, आपको बोला जाए कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालो, तो आप क्या निकालोगे? तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने को बोला जाए, नोट डाउन कर ले दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो आपको करना क्या है दोस्तों? n मतलब प्राकृतिक संख्या, उसमें +1 करना है और बटा में 2 लिख दे देना है। अगर ये आप करते हैं दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला कितना कारगर है। आपको बोला जाए कि भाई प्रथम 25 संख्या का औसत निकालो प्राकृतिक संख्याओं का, तो पहले 25, उसमें +1 करना है, बटा में 2 कर देना है। बिल्कुल 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 बटा 2 यानी कितना? 13 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया अपना प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इसके हम अलग अलग एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं जो संख्याओं से पूछे जाने वाले जो औसत के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम आज देख रहे हैं दोस्तों। पहला है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो उसका जो फार्मूला है n + 1, n मतलब प्राकृतिक संख्या, उसमें +1 जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है, तो आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बेसिक हम देखेंगे। इसमें जो फॉर्मूला है औसत का, n + 1 और बटा 2, ये फॉर्मूला आप याद रखो इस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा भाई विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा। ये भी बहुत क्लियर पॉइंट है। विषम संख्याओं का औसत बताओ। विषम संख्याओं का औसत, इसमें गजब की ट्रिक मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो आज के बाद आप कर ही लोगे। आप चाहे पढ़ रहे हो चाहे आप नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आपको ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आपको अगर बोला जाए कि भाई 50 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो आप किस तरह से निकालोगे? 50 में मतलब आप 50 संख्या गिनोगे, उसके बाद उसी 50 संख्याओं कितनी संख्या आती है विषम संख्या 50 तक, उसके बाद उसी से डिवाइडेड कर दोगे। तो ये फॉर्मूला करेंगे। मतलब कैसा? मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा कुछ करेंगे और उसके बाद सभी को जोड़ लेंगे और उसी संख्या से आप डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। मतलब इसे कर देंगे 7 और 7 कितना हो? 4 हो जाएगा। तो आप ऐसा कुछ निकालोगे। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर बोला जाए कि भाई 50 संख्याओं का औसत निकालना है, तो जो 50 होगा ना भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों।
विषम संख्या अगर जो संख्या आपको पूछी जाए ना वही संख्या उसका आंसर बन जाता है। मतलब आपको बोला जाए कि 100 विषम संख्याओं का औसत निकालो तो 100 उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बोला जाए 25 विषम संख्या का औसत निकालो तो 25 उसका आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ करना ही नहीं है, जो संख्या दी है उसे वही आंसर है उसका। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए बोला जाता है दोस्तों। मतलब ये विषम संख्याओं का चैप्टर ये क्लोज है, जो संख्या पूछी जाए वही संख्या उसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आता है सम संख्याओं के बारे में। तीसरा जो टॉपिक आता है सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्याओं के बारे में क्या करना है, उसका भी एक बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, सिर्फ उसमें एक कर देना है आपको। अगर बोला जाए 50 संख्याओं का औसत निकालो, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का 50 जो संख्या है उसका औसत निकालो, उसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, मतलब 51, ये उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक संख्या बोले तो n + a1/2, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। विषम संख्या बोला जाए जो संख्या बोली वही उसका आंसर हो जाएगा। और अगर सम संख्या बोला जाए तो उसमें सिर्फ एक जोड़ दो। अगर 100 संख्या का औसत निकाला है सम संख्या का, अगर आपको ये क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई प्रथम पहले 100 संख्याओं का 100 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो उसमें सिर्फ 100 में एक जोड़ देना है, 101, उसका आंसर बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स है जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आसान चैप्टर है औसत की अगर बात की जाए तो दोस्तों, बिल्कुल मैथ के अंदर इससे आसान चैप्टर मैंने अभी तक तो नहीं देखा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है औसत के अंदर। कुछ चीजें ऐसे है जो हर भी आपको दी जाएंगी। औसत निकालते कैसे, एवरेज आपको पता है, योग अगर कर देंगे, योग और बटा में n, मतलब जो संख्या होगी वो n। आपको अगर बोला जाए 20 है, 30 है, प्लस 20 है, प्लस 10 है और प्लस 20 है, ऐसा कुछ दे जाएगा। और तो आपको बोला जाए कि इस श्रेणी का औसत निकालो, औसत निकालो, इस तरह से कुछ पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर ऐसा आपको निकाल दिया जाता है दोस्तों, तो अगर ऐसी श्रेणी आपको दी जाए 20, 30, 20 और 1, हमें क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। मतलब 20 और 30 50 हो जाएगा, 50 और 20 70 हो जाएंगे, और 80 और 20 100 हो जाएंगे। 100 है, उसके बाद संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, बटा 5 कर दो, तो ये कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा दोस्तों। मतलब 20 इसका आंसर निकल के आया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हार्डली क्वेश्चन भी बनते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं। आपको अगर योग बोला जाए, आपको यहाँ पे योग दिया है, मतलब योग बटा n करेंगे तो आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। ये क्या है, आपका एवरेज निकल के आया दोस्तों, एवरेज। आपको अगर योग निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, n बटा, ये आपको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज गुना n करना पड़ेगा, तभी आपका योग निकल के आएगा दोस्तों। ये फार्मूला आप याद रखो। अगर आपको कई बार ये बोला जाएगा कि भाई आपको औसत दिया जाएगा, मतलब आपको एवरेज दिया जाएगा और आपको योग पूछा जाएगा, तो इस कंडीशन के आपको अंदर आपको क्या करना है, जो एवरेज दिया है ना, एवरेज और जो संख्या दी, कितनी संख्या दी है उसे गुना करना है, तो योग निकल के आ जाएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम इसके ऊपर। बिल्कुल आसान है आज का जो चैप्टर है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का औसत किस तरह से निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 करना है और बटा में 2 लिख देना है। विषम संख्याओं अगर आपको पूछा जाए, जो संख्या पूछी है वही उसका आंसर बन जाएगा। और सम संख्या को बारे में अगर आपको पूछा जाए तो जो संख्या कहे उससे 1 प्लस कर दो, वही उसका आंसर बन जाएगा। तो हमें 3 टॉपिक दिखे, और औसत निकालना हो तो सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा में n, योग उसी संख्याओं का योग बट्टा में n, मतलब जो कितनी संख्या है वो संख्या में बट्टा में लिख देनी, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज है आपके पास, कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में हम देखेंगे इसके ऊपर, औसत के ऊपर। आपको औसत में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भाई 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 50 है,
तो 20 संख्याओं का औसत अगर 50 हो तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या कितनी होगी? ऐसा टॉपिक अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो करना क्या है? क्या करना है? योग संख्याओं को औसत से गुना कर देना है। मतलब कितना करेंगे? 20 गुना 50 करो या 50 गुना 20 करो, एक ही बन जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000। तो कुछ ऐसी चीज है 1000 हो जाएगा उसका आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो क्या करना है? जब आपको कुल योग निकाला, कुल संख्या प्लस औसत दिया है तो फिर उसका आपको योग बोला जाएगा या कुल संख्या और संख्या पूछी जाएंगी तो उस वक्त क्या करना है? जो औसत दिया है औसत को संख्या से गुना कर दो तो आपका योग जो और संख्या वो निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट था। आज का क्लास हमारा औसत आपको कैसा लगा? इसके लिए आपको कमेंट, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ सुधारना उससे चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा जो है इंस्टडी के ऊपर हम ये सीरीज चला रहे हैं। इंस्टडी के ऊपर अभी तक हमने प्रतिशत बिल्कुल आसान भाषा में समझा है। उसके बाद लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि और बट्टा, डिस्काउंट, ये चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझाई है इंस्टडी के ऊपर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे होंगे तो आप इंस्टडी पे जाके प्लेलिस्ट में मैथ ड्रीम 11 नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज हमारा जो एवरेज है, एवरेज के ऊपर जो हार्डली क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आज मैंने बेसिक चीजें कुछ बताई है आपको। आने वाले वीडियो में हम इससे हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल इंस्टडी के साथ बने रहे। थैंक यू दोस्तों।